प्यारे विद्यार्थियों, राम राम। मैं हूं पी.के. वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। औषध द्रव्य परिचय के जो चैप्टर्स को हम पढ़ा रहे थे उसके अंतर्गत आज फिर 100 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही महत्वपूर्ण यूजफुल वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि एक बैग आप तैयारी नहीं कर पाओगे और जब धीरे धीरे आप तैयारी करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आप लोगों का बोझ हल्का हो जाएगा और आप लोगों को जो है आत्मसंतुष्टि रहेगी कि हमारा इतना चैप्टर जो है तैयार हो चुका है। तो आइए देर न करते हुए आज के प्रश्नों की सिलसिला को शुरू करते हैं। आज के लाइक का टारगेट हमने जो है 1000 लाइक रखा है। तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग हमारी भावनाओं को कदर करते हुए सभी लोग जो है लाइक के टारगेट को पूरा कर देंगे, क्योंकि आप लोग जो है बहुत अच्छे हमारे जो है दर्शक हैं। जो लोग देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों का प्यारा प्यारा कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारी मेहनत जो है सफल हो जाती है। इसी तरह का प्यार और सहयोग आप सभी लोग बनाए रहें और मैं आप लोगों को लगातार ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा अगर आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहेगा तो प्रश्न नंबर 1 दिया कि पार्थिव भौम द्रव्य को क्या माना है। क्या माना है भैया बता देंगे। प्रश्न नंबर 1 का सी सही होगा, अवचेतन द्रव्य। अवचेतन द्रव्य, तो इसमें दिया है कि सर्व पंच भौतिक स्मृते उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरे का भी सी विकल्प सही होगा। इसमें दिया है कि सर्वद्रव्यम पंच भौति स्मर्थे। ये जो है इसका पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। इसे सभी लोग टिक कर लेंगे, द्रव्यम हो जाएगा, इसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सर्वथा द्रुयो बुद्धिया प्रयत्ता प्रदाया प्रोक्ता उपयुक्त में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरे का भी खाली स्थान ही दिया है, तो इसमें ये विकल्प सही होगा, गुणम होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें दिया है कि वाद प्रवक्ताम विषम गुणम को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया, चौथे का बता देंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न का आप सभी का बी विकल्प सही होगा, शरीर के गुण को जो है कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि बुद्धि, इच्छा, दोष, सुख, दुख और प्रयत्न, इन 6 गुणों को क्या कहते हैं। 5वें नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, आत्मगुण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। समंगा पर्याय है, तो क्या होगा भैया। तो इसका जो है जो विकल्प 6वें का सही होगा, ये सी सही होगा, यानी मंजिष्ठा और लजालू जो है उपयुक्त, तो दोनों जो है इसका पर्याय होता है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए प्यारे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि श्रीफल पर्याय है, ये होगा। बिल्व जो होता है, वेल जो होता है, उसे श्रीफलम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। 8वें नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन फल नहीं है। 8वें का डी विकल्प सही होगा, कटफल व माया फल जो है दोनों नहीं है। प्रमाथी द्रव्य का उदाहरण है। 9वें नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, ससर्प जो है इसका उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। द्रव्य का घटक जो निपात तथा अधिवास से जाना जाता है। 10वें का सी विकल्प सही होगा, वो होगा वीर्य। क्या होगा, वीर्य होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए विद्यार्थियों। 11 नंबर प्रश्न में ये बातें पूछी गई हैं कि द्रव्य का घटक जो केवल निपात से ही जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प रस होता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। अमाशय फल किसका पर्याय है। 12वें नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, पनस यानी कटहल का ये पर्याय होता है। आप लोग इसे टिक करिए विद्यार्थी। नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 13 का सी विकल्प सही होगा, इसे पाठा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे।
14 नंबर प्रश्न में दिया है कि गोछुर का कुल है, गोछुर का कौन सा कुल होगा, इसे बताएंगे सभी विद्यार्थी। तो 14 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए। लीजिए इसमें दिया है कि यूजफुल पार्ट ऑफ लवांग इज, यूजफुल पार्ट कौन सा होगा, तो 15 का डी फ्लावर जो है इसका, इसे आप जो है फ्लोरा बर्ड बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। अर्क का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। प्रश्न नंबर 16वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसका आपका उपयुक्त तो दोनों सही हो जाएगा, वमन में और विरेचन में। किसमें, वमन और विरेचन, दो चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। 17 देखेंगे, श्रेष्ठ कृमिघ्न द्रव्य है, श्रेष्ठ कृमिघ्न द्रव्य है, सी होगा, बिडंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया, बिडंग बोलते हैं। उसके बाद दिया है कि श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य है, कौन सा होगा, 14 का। 14 नंबर प्रश्न नंबर 18वां देखेंगे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न में दिया है कि श्रेष्ठ विषग्न द्रव्य है। 18वें का आपका बी विकल्प सही होगा, शीरीष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, इसमें दिया है कि मुस्तक है, 19वें का कौन सा विकल्प सही होगा, 19 का आपका बी विकल्प सही होगा, इसे सिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, मदन फल में पंच महाभूत होता है, 20वें का आपका डी विकल्प सही होगा, पृथ्वी व अग्नि, पृथ्वी व अग्नि जो है पंच महाभूत होता है। इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि इंद्रों का प्रयोजांग है, 21 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, इसे कांड बोला जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, राल किससे प्राप्त किया जाता है, 22 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, साल से, किससे, साल से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, एरंड का प्रयोजांग है, एरंड जो होता है इसका कौन सा प्रयोजांग होता है, 23 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, मूल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, इसमें दिया कि प्रियांगु का प्रयोजांग है, 24 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, पुष्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुष्प। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, बिल्व का प्रयोजांग है, बिल्व जो होता है, बिल्व फल जो होता है, इसका क्या प्रयोजांग होता है, 25 का सभी विद्यार्थी बी विकल्प सही कर लेंगे, फल होता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, अवस्थ का प्रयोजांग है, कौन सा होगा, 26 नंबर प्रश्न का आप सभी विद्यार्थी टिक करेंगे, इसका बी विकल्प सही होगा, त्वचा, त्वचा होता है। प्रश्न नंबर 27, सार किसका प्रयोजांग है, 27 नंबर प्रश्न, 27 का आपका बी विकल्प सही होगा, खादिर बोला जाता। प्रश्न नंबर 28, माया फल का प्रयोजांग है, 28 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, गेल बोला जाता है, माया फल। प्रश्न नंबर 29, कांड त्वक किसका प्रयोजांग है, 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न में बी विकल्प सही होगा, काटफल बोला जाता है। प्रश्न नंबर 30 देखें, बीज किसका प्रयोजांग है, 30 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, लता कस्तूरी, लता कस्तूरी बीज प्रयोजांग होता है। अर्जुन का कुल है, 31 नंबर प्रश्न, अर्जुन का जो वृक्ष होता है इसका कौन सा कुल है, ये विकल्प सही होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 32 विद्यार्थियों को देखना होगा, जरूरी है। तो पंचांगुला पर्याय है, किसका पर्याय है भैया, 32 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा, इसका डी विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 33 देखिए, सर्वगंधा का प्रभाव है,
33 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। निद्रा जनन करने में इसका प्रभाव है। सर्पगंधा। नंबर 34 देखेंगे, इसमें दिया जीवक का प्रयोजांग है। 34 नंबर प्रश्न का सभी विद्यार्थी टिक करेंगे, सी विकल्प सही होगा। नालिका बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 35 तिक्त रस का द्रव्य है। तिक्त रस का द्रव्य है 35 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। भूनिम बोला जाता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, वात हर द्रव्य है। 36 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका आप लोग बी विकल्प सही देखेंगे, बला बोला जाता है। प्रश्न नंबर 37 गुणों के आधार पर विपाक के प्रकार है। 37 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। दो होते हैं। प्रश्न नंबर 38 प्रयोग के आधार पर द्रव्यों के प्रकार हैं। 38 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, 38 का बी विकल्प सही होगा। 3 होता भैया। प्रश्न नंबर 39 द्रव्यगत पदार्थों की संख्या है। 39 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, 5 होता है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, इसमें दिया है कि निपात का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प रस के लिए। प्रश्न नंबर 41 वीर्य है, कौन सा वीर्य है। 41 नंबर प्रश्न का ये वल जो है वीर्य है, इसको टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 में दिया है कि शरीर में दृढ़ीकरण करना किसका गुण है। 42 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, कठिन कर। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। प्रश्न नंबर 43 में दिया है कि यस्य द्रव्यस्य क्लादेन शक्तिशा। 43 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, स्निग्ध बोला जाता है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, इसमें क्या बातें कही गई हैं, तो प्रक्षलन कार्य के हेतु किन गुणों वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, विशद बोला जाता है। प्रश्न नंबर 45 प्रथम शरीर में व्याप्त होकर बाद में पचने वाला कौन सा गुण वाला द्रव होता है। 45 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 46 दो द्रव्यों में भिन्नता दर्शाने वाला कौन सा गुण होता है। 46 का कौन सा विकल्प सही होगा, सभी विद्यार्थी बताते चलेंगे। तो इसका जो होगा 46 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, विभक्ति बोला जाता है, इसे टिक करिए। 58 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मधुर रस होते हुए भी कफ शामक है। कौन सा है 48 आप बताइए। बी होगा, मधु होगा। क्या होगा, मधुर रस होते हुए भी कफ शामक है, इसका नाम ही मधु है। प्रश्न नंबर 49 किस द्रव्य का रस अम्ल रस होते हुए भी पित्तवर्धक नहीं है। 49 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सी होगा, अम्लकी। क्या है, अम्लकी। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, इसमें दिया है कि रोपण कर्म में किस रस का प्रयोग किया जाता है। 50 का डी कषाय रस। कौन सा रस, कषाय रस। प्रश्न नंबर 51 सुख व दुख में कौन सा गुण माना गया है। 51 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, आत्मगुण को माना गया है, अम्लकी का पत्र है। 52 नंबर प्रश्न का ये विकल्प करेक्ट करेंगे आप लोग। 52 नंबर का ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सामान्य पत्र बोला जाता है। में गुण एवं कर्म के संबंध को कहते हैं। 53 का डी होगा, समवाय संबंध कहा जाता है। कौन से कारण है जिसे द्रव्य को प्रधान माना गया है। 54 का डी विकल्प सही होगा,
उपयुक्त सभी चीज़ों को माना गया है। प्रश्न नंबर 55 द्रव्य कितने हैं? 55 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सी होगा, 11 है। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, इसमें दिया है कि गुणानांतराधान किसके कारण होता है? तो जो इसका विकल्प होगा 56 का, ये संस्कार गुण के कारण होता। प्रश्न नंबर 57 रुच शीत लघु किस रस के गुण है? 57 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका बी विकल्प सही होगा, तिक्त होगा। प्रश्न नंबर 58 हरितकी का गुण है। 58 नंबर प्रश्न का ये होगा अनुलोमन करना इसका गुण होता। प्रश्न नंबर 59, इसमें दिया हुआ है कि अम्ल होते हुए भी कौन सा द्रव्य पित्तवर्धक नहीं है? 59 नंबर प्रश्न, 59 का आपका ये विकल्प सही होगा, आंवला पित्तवर्धक नहीं है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, मधु है, क्या है? बी कफनाशक होता है मधु का। पिपली किस कारण मुख्य कर्म करती है? 61 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प बी सही होगा, मधुर विपाक। प्रश्न नंबर 62 सूठी किस कारण विश्वकर्म करती है? 62 का बी विकल्प सही होगा, विपाक से इसका जो है। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, गुरु विपाक माना है। 63 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? सभी लोग बताइए, इसका भी विकल्प सुश्रुत जी हैं। प्रश्न नंबर 64 श्री फलानाम श्रेष्ठम किसे कहा है? 64 नंबर प्रश्न का आपका भी विकल्प सही होगा, मृदिका बोला जाता। प्रश्न नंबर 65 अहिफेन का कुल है। 65 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? आपका सी विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 66 देखिए विद्यार्थी, इसमें क्या बातें कही गई हैं? तो इसमें दिया गया विकल्प जो होगा वत्सनाभ का कुल है, तो इसका डी विकल्प सही होगा। ये चीज़ें होंगी, इसे जो है टिक कर लेंगे, वत्सनाभ 66 का डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 64 में युग्म पत्रक पर्याय है ये होगा कचनार का। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, इसमें दिया है कि निम्न में से किसी एक को छोड़कर सभी मधुर विपाक के द्रव्य हैं। 68 का आपका सी विकल्प सही होगा, पुनर्नवा। पुनर्नवा को छोड़कर सभी जो है मधुर विपाक के द्रव्य हैं। प्रश्न नंबर 69 देखिएंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ वातहर व मेदोहर है? मेदोहर कौन सा है भैया? कौन सा है उसे बता देंगे। 69 का ये विकल्प सही होगा, गुग्गुल बोला जाता है। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, अमृता किसका पर्याय है? 70 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, हरितकी वत्सनाभ उपयुक्त सभी। 70 का डी होगा, उपयुक्त सभी। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे, आचार्य चरक के अनुसार श्रेष्ठ शाक है। 71 का सी विकल्प सही होगा, जीवंती को के अनुसार जो है श्रेष्ठ शाक होता है आचार्य चरक के अनुसार जीवंती। प्रश्न नंबर 72, इसमें दिया है कि प्रियांगु का प्रयोजांग है। 72 नंबर प्रश्न का डी होगा, पुष्प। क्या है? पुष्प। 73 वल्लांतक किस कुल का द्रव्य है? 73 का ये होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 74 देंगे, इसमें दिया है कि त्रायुष्णा किसका पर्याय है? 74 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, त्रिकुट का पर्याय। 75 वाराह किसका पर्याय है? 75 का डी होगा, क्या होगा? डी होगा, त्रिफला। प्रश्न नंबर 76 सर्पगंधा का कुल है। सर्पगंधा का कुल है 76 नंबर प्रश्न का
बी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। निर्विशा का प्रयोजांग है 77 नंबर प्रश्न का, आपका कौन सा ये विकल्प सही होगा? मूल होगा। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, जापा का कुल है 78 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे, शंख पुष्पी का प्रयोजांग है 79 नंबर प्रश्न का, आपका कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, प्रचांग। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, अति विषा का रस है 80 नंबर प्रश्न का, आपका सी विकल्प सही होगा, तिक्त रस होता है। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, श्रेष्ठ विषनग्न द्रव्य है, कौन सा होगा? 81 नंबर प्रश्न का कौन सा होगा? सी विकल्प शीरीष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 82, एरंड का रस होता है 82 नंबर प्रश्न का, ये विकल्प सही होगा, मधुर रस होता है। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे, इसमें दिया श्रेष्ठ कृमिघ्न द्रव्य है 83 नंबर प्रश्न का, कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा, इसे विडंग बोला जाता है। प्रश्न नंबर 84, वाराही कंद प्रतिनिधि द्रव्य है 84 नंबर का, ये विकल्प सही होगा, वृद्धि द्रव्य। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे, विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में होता है 85 नंबर प्रश्न का, कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प देख लेंगे, अम्लकी बोल। प्रश्न नंबर 86, किस द्रव्य का प्रयोग वमन में करते हैं 86 का सी होगा, मदन फल का प्रयोग वमन में करते हैं। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, विशेष गुण है 87 नंबर प्रश्न का, कौन सा होगा? 87 का सी होगा, 87 का सी होगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो है विशेष गुण है। फलांतक का लैटिन नाम है 88 का डी बी विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 89, गुरुचिका विपाक है 89 नंबर प्रश्न, गुरुचिका कौन सा विपाक होगा 89 का, आपका ये विकल्प सही होगा, मधुर होगा। प्रश्न 90 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो? वाक शक्ति वर्धक द्रव्य है 90 नंबर प्रश्न का, बी विकल्प सही हो, वाचा होता है। प्रश्न नंबर देखिए, चरक के अनुसार भूधात्री पर्याय है 91 का, बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, अतिसाराग्नि पर्याय है 92 नंबर प्रश्न का, सी विकल्प सही होगा, अतिविषा बोला जाए। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, 90 प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, इसमें दिया है टिकोमा अंडुलेटा है, कौन सा होगा? 93 नंबर का बी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 95, कस्तूरी द्रव्य कौन सा है 95 नंबर का, सी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, इसमें लिया है दधुनी किसका पर्याय है, कौन सा होगा? 96 का सी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 97, श्रावणी किसका पर्याय है 97 का, डी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 98, भल्लांतक को कहा जाता है 98 नंबर प्रश्न, 98 नंबर प्रश्न का सी सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे, बाल भैषज पर्याय है 99 का जो है, डी विकल्प सही होगा, दारू हड्रा बोला था। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, इसमें दिया मधु है, मधु क्या होगा 100 नंबर प्रश्न का, कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा, दोनों होगा, वानस्पतिक द्रव्य और जावंत द्रव्य दोनों हो जाएगा, इसे जो है टिक कर लेंगे।